Hello everyone. So we are going to study about AKTU subject cyber security. This is the first unit, cyber crime. What is cyber crime? Cyber crime is a criminal activity that either targets or uses a computer network or a networked device. Cyber crime is committed by cyber criminals or hackers who want to make money. Cyber crime is carried out by individuals or organizations. तो साइबर क्राइम ये उस टाइप का क्राइम होता है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम को या इंटरनेट या नेटवर्क को यूज़ करके परफॉर्म किया जाता है साइबर क्रिमिनल्स द्वारा। और ये मनी के लिए किया जा सकता है किसी इंडिविजुअल द्वारा या ग्रुप लेवल द्वारा, ऑर्गेनाइजेशंस लेवल द्वारा किया जा सकता है। कभी पैसों के लिए या कभी उसका पर्पज़ हो सकता है कि सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं साइबर क्राइम इज़ द क्रिमिनल एक्टिविटी विच इज़ परफॉर्म्ड बाय द कंप्यूटर सिस्टम एंड इंटरनेट नेटवर्क। Cyber terrorism. Cyber terrorism is the convergence of cyberspace and terrorism. It refers to unlawful attacks. Threats of attacks against computers, networks, and information stored therein when done to intimidate or curse a government or its people in the furtherance of political or social objectives. Examples: hacking into computer system, introducing viruses to vulnerable networks, website defacing, denial of service, or terroristic threats made via electronic communication. इसका एग्जाम्पल है हैकिंग तो होता है जब उसके डेटा को हैक कर लेते हैं, उसको यूज़र को पता भी ना चले। और इसमें होता है वल्नरेबल नेटवर्क्स, जैसे कभी कभी कंप्यूटर में कुछ ऐप्स होते हैं, कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जिसको एक्सेस करने से वायरस उसमें आ जाते हैं। और डिनायल ऑफ सर्विस में जैसे इसमें उस सर्वर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है एक साथ ही उसको यूज करके, ताकि उसमें जेन्युइन मैसेजेस और ईमेल्स भी ना आ सके। साइबर स्पियोनेज. साइबर स्पाइंग और साइबर स्पियोनेज इज द एक्ट और प्रैक्टिस ऑफ ऑब्टेनिंग सीक्रेट्स एंड इंफॉर्मेशन विदाउट द परमिशन एंड नॉलेज of the holder of the information from individuals, competitors, rivals, groups, governments, and enemies for personal, economic, political or military advantage using methods on the internet. साइबर स्पियोनेज वह होता है जिसमें व्यक्ति के डेटा को एक्सेस कर लेते हैं बिना उसकी परमिशन के ही, उसकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को भी हैक कर लेते हैं, जो उसका सेंसिटिव डेटा होता है उसके विदाउट परमिशन के, तो साइबर स्पियोनेज कहलाता है। व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी? साइबर सिक्योरिटी इज प्राइमरली अबाउट people, processes and technologies working together to encompasses the full range of threat reduction, vulnerability reduction, deterrence, international engagement, incident response, resiliency and recovery policies and activities including computer network operations, information assurance, law enforcement। तो ऑनलाइन वर्ल्ड में हम सिक्योर रहने के लिए जो यूज़ करते हैं वो होता है साइबर सिक्योरिटी। ऑनलाइन स्पेस में जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है वही साइबर सिक्योरिटी कहलाती है। साइबर सिक्योरिटी फंडामेंटल्स. Confidentiality is about preventing the disclosure of data to unauthorized parties. It also means trying to keep the identity of authorized parties involved in sharing and holding data private and anonymous. Often confidentiality is compromised by cracking poorly
encrypted data, man in the middle attacks, disclosing sensitive data। तो कॉन्फिडेंशियलिटी वह होती है जिसमें जो डेटा को प्रिवेंट करती है अनऑथराइज्ड पार्टीज से, मतलब जो ऑथराइज्ड ना हो वो पर्सन उसे एक्सेस ना कर पाए, इसी से वो प्रिवेंट करती है। स्टैंडर्ड मेजर्स टू एस्टेब्लिश कॉन्फिडेंशियलिटी इंक्लूड डेटा इंक्रिप्शन, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। तो ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है, इससे अनऑथराइज्ड पार्टीज़ को वो यूज नहीं करने देती है। तो जैसे उसमें व्हाट्सएप पे लिखा होता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन, मीन्स उसको कोई थर्ड पार्टी उसे नहीं यूज कर सकती है, डेटा को नहीं पा सकती है। इंटीग्रिटी refers to protecting information from being modified by unauthorized parties. Standard measures to guarantee integrity include, तो इंटीग्रिटी में होता है जैसे डेटा को वो प्रोटेक्ट करता है, जैसे कोई थर्ड पार्टी उसे अनऑथराइज्ड जो यूजर हो वो उसे मॉडिफाई ना कर पाए, उसमें कुछ चेंज ना कर पाए, तो इंटीग्रिटी इसलिए यूज किया जाता है। क्रिप्टोग्राफिक checksums using file permissions, uninterrupted power supplies, data backups। Availability is making sure that authorized parties are able to access the information when needed। Standard measures to guarantee availability in include, तो अवेलेबिलिटी में ये होता है कि इतना उसमें सिक्योरिटी ना दी जाए कि कोई अथराइज्ड यूजर भी उसको एक्सेस ना कर पाए, जैसे अपने ईमेल आईडी को हम और सिस्टम पे लॉगिन नहीं ना कर पाएँ, मतलब उसे लॉगिन कर लें, जैसे वो अनअथराइज्ड पार्टी ना देख पाए, लेकिन हम उसे जिस सिस्टम पे चाहे उसे हम यूज कर सकते हैं, हमारे लिए वो हमेशा अवेलेबल रहे अथराइज्ड यूजर के लिए। इम्प्लीमेंटिंग firewalls, having backups, power supplies, data redundancy। Types of cyber attacks। Cyber attack is an exploitation of computer system and networks. It uses malicious code to alter computer code, logic or data and lead to cyber crimes such as information and identity theft। साइबर अटैक्स होते हैं जिसमें कंप्यूटर सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर दिया जाता है, उसमें उसके सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, उसके नेटवर्क्स को, उसके सर्वर को। इट यूजेस मलिशियस कोड, अल्टर कंप्यूटर कोड, ये उसके कोड्स को चेंज कर देता है, मॉडिफाई कर देता है उसके डेटा को, या फिर उसकी आइडेंटिटी को चुरा लेता है, तो वो साइबर अटैक्स कहलाते हैं।